हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक है बहुत ही वियर्ड है। मतलब एक किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है तो आप मतलब जो जिसके 100 सपोर्टर हैं उसको ही सपोर्ट करने के लिए आप आ रहे हो। और जी हाँ, मैं यहाँ पे हल्का की बात कर रही हूँ। हल्का फिर से अपनी एक चंडी वाली रूप ले चुकी है। और वो फिर से स्टूपिड बातें, जैसे फालतू की बातें होती है, वैसे शुरू कर दिया हुआ है। अभी बात ये है कि जो ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन आप समझ ही रहे हैं, स्नेकी के लिए है कि वो कभी मतलब ही इज़ नॉट मेंटली पूरी तरह से सही है। वो कभी भी अपना नींद नहीं आती है तो आंखों में ग्लिसरीन लगा के वीडियो शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको सिंपैथी का है। उनको पता है कि ऐसे तो वीडियो बनने वाला, व्यूज़ आने वाला नहीं है, तो कुछ तो ड्रामा करो, कुछ तो पब्लिक को दिखाओ। जिनको रोना होता है वो अपना शांति से रोते हैं, शांति से अपना अपने को करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो भी करते हैं। वो स्नेकी बैठ के वीडियोस के आगे रोती है, मगर माँ बाप की रोना आपने कभी नहीं देखा कि माँ बाप कभी आके वीडियोस में मतलब रो रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। वैसा तो कभी मैंने नहीं देखा है। उनके माँ बाप का जो राजवीर हैं, उनके माँ बाप के बारे में बात कर रही हूँ, वो तो कभी ऐसे रो रो के वीडियोस नहीं बनाते। वो बहुत स्ट्रांगली, मतलब मे बी वो रोते होंगे और रो के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके एक वीडियो करते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या जो है दुख सबको होता है। एक आप स्नेकी का देख रहे हो, स्नेकी ने क्या बहुत अच्छे काम किए हैं जिसके लिए आप लोगों को सिंपैथी हो रही है, या आपको लग रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छी है लेडी। किस चीज़ से आपको अच्छा लग रहा है? स्नेकी जब तक उसके हस्बैंड थे तब तक वो अपने ससुराल में रही, और तब उस मरने के बाद भी उसके ससुराल में थी, बहुत अच्छे से थी। मगर ठीक है, चीज़ें नहीं बनी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की इज्जत पूरे तार तार करके आप उस घर से निकल रहे हो। निकले, आपका मन था, आपको किसी ने रोका नहीं, आपको किसी ने जाने को भी नहीं बोला। ये आपकी खुद की डिसीजन थी। अब आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे जाना है, और कोई आपको नहीं रोक रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम। अगर आप जा रहे हो, कोई आपको रोकेगा तो भी प्रॉब्लम कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। मतलब आप किसी इंसान को, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, स्नेकी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, डजंट मीन कि दूसरा इंसान खुश है। अंशु आज से नहीं रह रही है, अंशु 10 साल से रह रही है, शादी से पहले से रह रही है। तो आज आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ये जो स्नेकी आर्मी खड़ी हो गई है कि ये जो हल्का मैडम अभी आई हुई हैं, वो अपनी जो वो भी एक ड्रामा क्रोकोडाइल टीयर्स लेके आ जाती है। मतलब लाइफ में ऐसे ऐसे बेकार औरतें जो आके, जिनकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड, कौन सी स्टैंडर्ड की बात कर रही है हल्का? मेरे पास, मुझे तो लगता है हल्का की कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। स्टैंडर्डलेस एक लेडी है जिसको बस बकवास करना है, ड्रामा करना है, और उसके आगे पता है कि किसी अभी इससे पहले जगत दीदी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसमें कूद गई तो पता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। बस बैठ के टिप्पणी दिया, गाली गलौज किया, और उसके बाद चल दी। मतलब हल्का का मुझे लगता है कि वो मेंटली कुछ अपसेट है। और हल्का की खुद की अपनी अगर लाइफ देखी जाए तो वो कोई एक सेंसिबल औरतों वाली तो लाइफ है ही नहीं। मतलब खुद की जब चीज़ें खराब हैं तो आप दूसरों के लिए क्यों इतना टिप्पणी दे रहे हो? आप चीज़ें तो आप इस तरह की चीज़ें जो करके आप वीडियोस डाल रहे हो, क्या लोग बेवकूफ़ हैं? लोगों को नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है? आप अगर रोगे किसी औरत के लिए, अभी अपने घर के लिए तो कभी आप रोए नहीं हो। अपने घर के लिए तो कह रहे मैं फाड़ दूंगी, खाड़ दूंगी, पता नहीं क्या कर दूंगी, और दूसरे के लिए आप बैठ के रो रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। तो और आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो भी आप ही जैसे ही हैं, स्टैंडर्ड के हैं। वो तो हमने देखा था एक बार, बहुत पहले। मैं एक बार लाइव, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने रात में इसका लाइव देखा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सेंसिबल इंसान वो लाइव नहीं देख सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा ही देखा और उसके बाद मैंने बंद भी कर दिया था, बिकॉज ऐसी औरतें थी, ऐसी बकवास कर रही थी। और वो बकवास कौन सुन सकता है जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो? और अभी भी हल्का किस टॉपिक पे बात कर रही है?
अगर अंशु अपने बुआ फूफा के पास रह रही है तो वो उसके विश है, उसके फूफा जी उसके बुआ उसको रखना चाह रहे हैं। वो उसके माता पिता गांव में रहते हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। हर इंसान गांव से शहर में आता है पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ाई नहीं किया है तो वो आपकी अलग बात है कि आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं है तो आप इसी कंट्रोवर्सी में आ रही हैं, मगर हर पढ़ा इंसान समझ सकता है कि गांव से हज़ारों लोग गांव से शहर आते हैं पढ़ने के लिए। कोई फूफा के पास आता है, कोई चाचा के पास आता है, कोई बुआ के पास आता है, कोई मासी के पास आता है। तो इसका मतलब क्या उन सबके माँ बाप मर चुके होते हैं? थोड़ा सा सेंस रखो, हल्का। इतना भी मत गिरो कि मतलब किसी और को सपोर्ट करते करते आप मतलब आप ये मत सोचो कि आप दूसरों को बोल रहे हो बददुआएं लगेंगी, ये लगेंगी, आपको भी कोई कम नहीं लगेगी। आप किसी पेरेंट, माँ बाप कहते हैं कि भगवान के रूप होते हैं, और आप किसी के पेरेंट्स के लिए गलत बोल रहे हो। और वो लड़की ने किया ही क्या है, लड़की वो मुझे नहीं लगता कि अंशु ने कभी भी किसी के लिए बुरा बोला है या किसी के लिए कुछ गलत वर्ड बोले हैं। हाँ, क्लैरिफिकेशन, जब आप किसी को अगर एलिगेशन लगाओगे तो उसके पास क्लैरिफिकेशन का भी हक नहीं रखते हैं। वो क्लैरिफाई भी नहीं करे कि भाई आप जो मेरे लिए बोल रहे हो वो ये फैक्ट है। अगर अंशु ने सिर्फ अपने आप को क्लैरिफाई किया है, कभी एलिगेशन नहीं दिया है। अगर एलिगेशन देने को बैठेगी ना तो मुझे लगता है कि ये जो स्नेकी है वो किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। और आप जो हल्का जो है वो किस मुंह से बात करती है, मुझे लगता है उसकी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो दो कौड़े की औरत जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो किसी के भी मामले में आके बड़बड़ बोल रहे थे। किसने तुम्हें राइट दिया ये सब बोलने को? किसी ने आपको बोला है कि आप इस टॉपिक पे डिस्कस करो, या आप पेड पीआर हो कि आप स्नेकी के पीआर हो, आपको पैसे देती हो और आप उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, या आपका व्यूज़ बढ़ रहा है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो? बहुत दुख होता है कि सच्चाई ज़रूरी नहीं है। आजकल हज़ारों औरतें, मैं खुद और एक औरत हूँ, मगर मुझे पता है क्या गलत है क्या नहीं है। भगवान ने ये ब्रेन दिया है और इस ब्रेन में पता होता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। किस एंगल से स्नेकी सही लग रही है? स्नेकी का तो एलिगेशन ये है कि पड़ोसी को भी उसने पैसे दिए हुए हैं, उनके माँ बाप ने बोला हुआ है कि बोलो। तो मतलब स्नेकी सबको, उनके माँ बाप सबको बोल रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो, तो सब बोल रहे हैं। मुझे भी पैसे दिए हुए हैं ये अंकल आंटी ने कि मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ। आपका तो यही कहने का मतलब है ना कि सब लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो। तो स्नेकी का कहना यही है कि सब अंकल आंटी के सपोर्ट में बोल रहे हैं क्योंकि अंकल ने बोला है। ऐसा नहीं है, सब समझ रहे हैं क्यों आपका वीडियो, आपका जो व्यूज़ है फॉल गया। वो इसीलिए गया क्योंकि आप एक सेंसिबल औरत नहीं लगते हो, और कोई भी सेंसिबल इंसान को नहीं देखना चाहता है। हल्का का क्यों नहीं वीडियो बनता है, पॉपुलराइज होता है? क्योंकि हल्का एक सेंसिबल औरत नहीं है। किसी एंगल से हल्का को पता है कि इस कंट्रोवर्सी में मैं कूदूंगी तभी मेरा व्यूज़ बढ़ेगा। विदाउट कूदे हुए मेरा व्यूज़ 200 100 ऐसे जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि तो हल्का से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर कुछ किसी के लिए हेल्प कर सकते हो, ये लड़ाई ख़त्म कर सकते हो, तो उसमें इन्वॉल्व हो। लड़ाई को और मत बढ़ाओ। किसी को आप इंस्टिगेट कर रहे हो इनडायरेक्ट तरीके से कि कोई कुछ कर ले। आप क्या बता रहे हो कि रात में वो रात भारी हो गई है, वो रात में कुछ नहीं कर ले, देखो तुम बस एक रात की बात है उसके बाद हम आएंगे। क्या ये किसी को आप फोर्सफुली इंस्टिगेट कर रहे हो भी कुछ कर लो तो आप उनकी दो बच्चियों को देखोगे। कल को अगर स्नेकी कुछ कर लेती है तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ हल्का मैडम को जाती है, क्योंकि हल्का इनडायरेक्ट तरीके से स्नेकी को इंस्टिगेट करती है कि ये सब चीज़ करो, क्योंकि हल्का उस स्टैंडर्ड की है। इससे पहले भी हल्का के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें किसी के साथ हल्का की बहुत ही ज़्यादा वर्बली फाइट हुई थी, और जिसमें उस औरत ने सुसाइड कुछ किया था। तो वो फिर बहुत पुलिस एंड FIR ये सब हुआ। उसके बाद फिर हल्का उसके पैर गिड़गिड़ाई, रोई गाई, उसका पैर छुआ, तो उसके बाद फिर मामला जाके ठीक हुआ।
तो यही यहाँ पे भी हल्का यही चाहती है, जो ऐसा हुआ है ये सब चीज़ करने के लिए। तो हल्का अगर तुम वैसे भी सेंसिबल नहीं हो और इस तरीके से करके तुम स्नेकी को भी अपनी ही कैटेगरी में डाल रही हो। स्नेकी तो वैसे ही बदनाम है ही, मगर इस तरह तुम्हारे जैसे लोगों की संगत होगी तो वो और बदनाम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और वहाँ यहाँ पे ये भी है कि स्नेकी का भी कोई स्टैंडर्ड है नहीं। वो बेचारे माँ बाप जो 60+ में हैं, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? अभी तुम्हारी एज 30s में है, तुम्हारे पास शक्ति है, चीज़ों को तुम लोग फाइट कर सकते हो, तुम लोग लीगल लड़ाई कर सकते हो, तुम इधर भागोगे उधर भाग सकते हो पुलिस स्टेशन पर। जो ओल्ड एज में लोग होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ चाहते हैं। पर तुम जैसे बददिमाग औरतों की वजह से आजकल के जिस एज में रिलैक्स करना चाहिए बूढ़े लोगों को, वो तुम लोगों की वजह से वो लोग इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं। और कोई अगर किसी के हेल्प के लिए आ रही है, अगर अंशु उनकी हेल्प के लिए आ रही है, अंशु आज की नहीं है, अंशु ये जो स्नेकी के आने से पहले की थी। तो तुम ये मत सिखाओ किसी को कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अंशु वहीं पे रहेगी। और तुम जो लोगों को कह रही हो कि उनकी आत्मा को शांति दे, तो हल्का तुम अपने बेटों को आत्मा को शांति दिलवा दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे बेटों के आत्मा की शांति होनी चाहिए, तुम्हारे पति के आत्मा की शांति होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी तो वहीं पे रह रही हो। तो इसका मतलब इन सब की आत्मा की शांति मिलनी चाहिए। तो इसलिए तब आप बोलो कि अंशु के पिता को आत्मा की शांति मिलनी चाहिए। ये सब मतलब सच में मुझे लगता है कितने घटिया लोग हैं इस दुनिया में, कि किसी के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें और मतलब पेट्रोल डाला जा रहा है उस चीज़ में कि और भड़के व्यूज़ आए। मतलब व्यूज़ के लिए आप इतना गिर सकते हो कि किसी को आप मारने और इस तरह की बातें कर सकते हो। एनीवेज, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ये जो बकवास फैला रहे हैं और किसी के लिए गलत नेगेटिव फैला रहे हैं उनसे भी दूर रहिए। थैंक यू।